जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे रेजोनेंस। इसके पहले हमने जो टॉपिक देखा था वो था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखे थे कि कैसे कोई स्पीसीज को हम स्टेबल देख सकते हैं, कौन कैसे स्टेबल होगा। तो हमने बहुत टाइप्स के क्या देखे थे, बहुत टाइप्स के एग्जांपल देखे थे। इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने तो पूरा पीवाईक्यू किया है, ठीक है, उसको जाके देख लेंगे एक बार। और आज हम लोग कवर करेंगे कौन सा टॉपिक, रेजोनेंस। रेजोनेंस जो महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीओसी के लिए। आज स्टार्ट करते हैं कौन सा टॉपिक, रेजोनेंस। तो आप इसमें क्या करेंगे, लास्ट तक जुड़े रहेंगे। हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बाद अपन होमवर्क देंगे, सारा कुछ इसमें अपने को करने हैं, ठीक है। तो चलिए देखो, रेजोनेंस की नीड क्यों हुई, रेजोनेंस की जरूरत क्या 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 पढ़ने आज अपने को इस टॉपिक में। आज हमको कवर करने क्या क्या टॉपिक टू बी कवर्ड, हमको क्या क्या कवर करने, रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस एंड डीलोकेलाइजेशन, रेजोनेंस एंड डीलोकेलाइजेशन आज अपने को देखने हैं। रेजोनेंस एंड डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन की बात आएगी, मतलब वो किसकी बात आएगी, पाई इलेक्ट्रॉन की बात आएगी या फिर पाई बॉन्ड की बात आएगी। ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है ना, उसकी बात आएगी, इसकी बात आएगी। और हम लोग क्या जानते हैं, अगर कार्बन हो, सिंगल बॉन्ड कार्बन हो, कार्बन हो, डबल बॉन्ड कार्बन हो, कार्बन 1 2 3 हो, तो इस टाइप से अपन क्या जानते हैं कि इसमें कि ये क्या है, सिग्मा है, ये क्या है सिग्मा, और ये पाई है, ये क्या है सिग्मा है, और दो इसमें क्या है, पाई है। हमने ये बेसिक चीज अपन जानते हैं जीओसी में, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या देखने कि रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं कौन कौन से स्टेबल हैं और क्यों स्टेबल है, उसको अपने को देखने, ठीक है। फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो चलते हैं इस किसमें, इस बेहतरीन टॉपिक में जिसका नाम है रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस अपन ने इसके पहले क्या क्या देखा था, इंडक्टिव इफेक्ट देख लिए थे। इंडक्टिव इफेक्ट अपन ने बहुत अच्छे से क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। आज स्टडी करेंगे रेजोनेंस, और रेजोनेंस के डेफिनेशंस क्या होंगे। सबसे पहले तो बात आती है सर, रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे अगर मैंने ना यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, ठीक, कितने बताओ तो मैंने ना अगर ड्रॉ किया, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया O3 का, O3 का मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ओजोन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओजोन। इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक जगह पे आप डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ पे लगा दो पॉजिटिव और एक जगह पे नेगेटिव। ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या फिर अपन बोल सकते हैं इसका लेविस स्ट्रक्चर है, किसका, अमोनिया का, ओजोन का। इसको क्या बोलेंगे, ओजोन। ओजोन का क्या है, ये स्ट्रक्चर्स है। इसमें क्या करने होते हैं, तो देखो यहाँ पे अपन क्या जानते हैं, हमारा बेसिक, एकदम बेसिक चीज जानते हैं। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, कुछ इस टाइप से हम जानते हैं। तो अगर इनके बीच में, जैसे मैं अगर इसको क्या बोलूं, ए बोलूं, इसको बी बोलूं और इसको मैंने सी बोला, तो हमने ये देखा, हमने ये पाया कि जो सिंगल बॉन्डेड है उसका बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्डेड का ज्यादा होगा। मतलब ए का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, बी से, और सबसे ज्यादा जो सबसे कम जो होगा वो सी का होगा। मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका है, ए का। बॉन्ड लंबाई मतलब इहों से इहों तक की दूरी ज्यादा किसमें है, सिंगल बॉन्ड में। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। क्लियर है क्या। जैसे डबल आया तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम हुआ, जैसे ट्रिपल आया तो बॉन्ड लेंथ और बहुत कम हुआ। क्लियर है। तो ये चीजें होती थी। तो जैसे देखा गया, मान लो इसको मैंने कार्बन 1 दिया, इसको मैंने कार्बन 2 दिया, इसको मैंने कार्बन 3 दिया, तो यहाँ पे पाया गया कि हम तो जनरली ये बोलेंगे ना कि अगर मान लो मैंने इसको x बोल दिया और इसको मैंने y बोल दिया, तो इस केस में क्या सिनारियो बन रहा है कि सर x का जो बॉन्ड लेंथ है y के बॉन्ड लेंथ है, y का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, है ना, बॉन्ड लंबाई ज्यादा होगा किसका, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3 के बीच। ठीक है, इनके बीच बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा, क्यों, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है यार। लेकिन स्टडी में पाया गया, ये तो हाइपोथेटिकल है ना, पूरा पूरा हाइपोथेटिकल है, मतलब ऐसा कुछ दिखता है नहीं, ये तो पढ़ते बस हैं केमिस्ट्री में। तो स्टडी में पाया गया कि x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, y के इक्वल हो गई कर ली। तो फिर
अभी तक क्या अपन पढ़ रहे थे कि अगर सिंगल बॉन्ड है मतलब उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ और कम। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इसी की जरूरत को, इसी को स्टडी करने के लिए हमको नीड हुई किसकी, हमको नीड हुई किसकी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। देखो ये ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है उठ के कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे। अब आप क्या कर सकते हो, एक्स, और ये इसको क्या बोल सकते हो, वाई बोल सकते हो। तो ऐसे केस में ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहीं पे जरूरत पड़ी हमको रेजोनेंस की, अनुनाद की जरूरत पड़ी। इसी को बोलते हैं अपन क्या, प्यारा सा नाम, अनुनाद, अनुनाद, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं रेजोनेंस या फिर अनुनाद। क्लियर है क्या? तो देखो इसका डेफिनेशन क्या क्या होता है, क्या क्या डेफिनेशन होता है। तो मैं सबसे फर्स्ट डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट डेफिनेशन, इसको तो थोड़ा रफ कर देते हैं ऐसे। फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 1 बोलते हैं अ सिंगल लैविश स्ट्रक्चर, अ सिंगल लैविश स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट, ये यार एक स्ट्रक्चर से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे स्ट्रक्चर को। अ सिंगल लैविश स्ट्रक्चर कैन नॉट डिटरमाइन all properties of any molecule, of the molecule। मतलब आपके पास क्या था, अगर कोई ओजोन जैसा प्यारा सा एकदम खूबसूरत सा अगर क्या था, कोई मॉलिक्यूल था, तो वो प्रॉपर्टी को ना डील नहीं कर पा रहा था। एक ही स्ट्रक्चर बनाते थे, जैसे हमने एक बनाया तो हमको ये पता चला कि एक्स का बॉन्ड लेंथ कम था, किसके कंपैरिजन में, वाई की। तो गलत हो गया, तो हमको दूसरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। तो क्यों नीड हुई इसकी, सबसे पहले a single Lewis structure cannot determine all properties of the molecule। second thing क्या बोलता है इसमें, रेजोनेंस में, so we need more than one, we need, तो हमको जरूरत पड़ी सर, हमको किसकी जरूरत पड़ी, so we need more than किसकी, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर, more than one such Lewis structure, एक से ज्यादा Lewis स्ट्रक्चर की अपने को क्या पड़ी, नीड पड़ी। क्लियर है? थर्ड क्या है सर, दिस स्ट्रक्चर आज कॉल्ड, दिस स्ट्रक्चर, और उसी स्ट्रक्चर को, दिस स्ट्रक्चर और कॉल्ड, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देंगे, स्ट्रक्चर को नाम दे देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाम क्या होगा इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को हम नाम दे देंगे कौन सा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो बनेंगे ना, ये एक स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, इसी को नाम दे देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये इसकी नीड हुई हमको। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेटिंग आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, या जस्ट माना जाता है, ऐसा होता है, हाइपोथेटिकल है। पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइपोथेटिकल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इज हाइपोथेटिकल्स, आर हाइपोथेटिकल, अरे जस्ट माना जाता है, एकदम मानते स्ट्रक्चर। और इमेजिनरी स्ट्रक्चर, इमेजिनरी स्ट्रक्चर, इसको जस्ट माना जाता है। ओके, इमेजिनरी स्ट्रक्चर। फिफ्थ एंड लास्ट क्या है, रेजोनेंट हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर। और ये जो रेजोनेंट हाइब्रिड बनेगा ना, जैसे देखो यहीं पे इन दोनों को मिक्सअप करके अपन क्या कर सकते थे, इन दोनों को जैसे मैंने अगर मिक्सअप कर दिया, समझना। ओके, देखो क्या होता, ये ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे मूव किए जा रहा है, पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ पे, ये लो ऐसे था डबल बॉन्ड। सेकंड में डबल बॉन्ड कहाँ चला गया सर, यहाँ चला गया। क्लियर क्या, कुछ इस टाइप से। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड
हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर is most stable structure, most stable स्ट्रक्चर। ये क्लियर है क्या? रेजोनेंस की नीड अपने को क्यों पड़ी, क्यों हम रेजोनेंस स्टडी करते हैं? तो ये सारे फैक्टर हैं क्यों हम लोग रेजोनेंस स्टडी करते हैं, इन सब फैक्टर को फुलफिल करने के लिए। क्या क्या फैक्टर है? तो फर्स्ट फैक्टर इज रेजोनेंस। अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिफाइन, कैन नॉट डिटरमाइन ऑल प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी मतलब जितने भी प्रॉपर्टी है उसको कोई सिंगल जो लेविस स्ट्रक्चर है वो डिफाइन नहीं कर पाया। सेकंड पॉइंट, सो वी नीड मोर देन वन सच लेविस स्ट्रक्चर। एक से ज्यादा अपने को लेविस स्ट्रक्चर की नीड पड़ी, वन मोर, सो वी नीड मोर देन वन सच लेविस स्ट्रक्चर। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, और इस प्यारे से स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस आर हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी। एकदम हाइपोथेटिकल है, जैसे मान लेते, जैसे आपने मान लिया सिलेक्शन हो गया, इमेजिनरी, ठीक है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कौन होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। ये प्यारा सा जो स्ट्रक्चर है ना, ये सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन, किसमें? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। कंडीशन टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या क्या कंडीशन है? कंडीशन टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, बस सीखने हैं यार इसको, तो फर्स्ट कंडीशन इज, बहुत ध्यान से समझना, ओके? फर्स्ट कंडीशन, एटम कैन नॉट मूव इन रेजोनेंस। एटम कैन नॉट मूव इन रेजोनेंस। क्लियर है? मतलब इसमें कोई एटम मूवमेंट नहीं करेगा, एटम जहां पे है वहीं पे रहेगा, ठीक है? सेकेंड क्या है? सेकेंड, ओनली पाई बॉन्ड मूवमेंट, ओनली पाई बॉन्ड इज मूवमेंट। जो पाई बॉन्ड है केवल और वही मूवमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है वो जो स्पीसीज है ना सर, वो क्या होगा? प्लेनर होगा। क्या होगा? प्लेनर स्पीसीज होगा, तभी तो पाई बॉन्ड मूव कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है, टोटल नेट चार्ज रिमेन सेम। टोटल नेट चार्ज रिमेन सेम। टोटल नेट चार्ज रिमेन सेम, ठीक है? इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे सब में जो चार्ज है सेम होना चाहिए। एंड फोर्थ क्या होगा? फोर्थ होगा टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इलेक्ट्रॉन and unpaired electron remain same. Pair electron and unpaired electron remain same. जो पेयर इलेक्ट्रॉन है और जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है? ये सारे क्या है? कुछ इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट है, ठीक है? किसको? रेजोनेंस के, कि अपने को ये सारी चीज देखने हैं इसमें। चलो नेक्स्ट, अब अपने को क्या करने हैं? देखो अब क्या जनरेट होगा यहाँ पे। हाँ, जैसे अपन ने अगर क्या किया यहाँ पे, अब मैं अगर क्या करूं, देखो अब मैं अगर क्या करता हूं, यहां से अगर क्या करें, मैंने ले लिया O3, ठीक है? तो O3 के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? सबसे पहले तो ये बनेगा, एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये एक और ऑक्सीजन, ठीक है? तो एक आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड,
और यहाँ पे आएगा कुछ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमने कुछ इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करने होते हैं, ऐसे दोनों साइड एरो। इस बार मैं क्या करता हूँ, जस्ट पाई बॉन्ड को क्या कर देता हूँ, देखो इधर क्या है नेगेटिव चार्ज, ये क्या होगा सर, इसको मैंने अगर 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, तो जस्ट इस बार क्या हो जाएगा, ये स्विच कर जाएगा कुछ ऐसा, 1 2 और ये 3, 1 तो यहीं पे रहेगा, इसको छूना भी नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड इस बार यहां कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। ले पॉजिटिव चार्ज इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो मूवमेंट जो हुआ ना, मूवमेंट जो हुआ किसका हुआ, पाई बॉन्ड का मूवमेंट हुआ, लेकिन जो ऑक्सीजन है 1 और 2 वो वहीं पे ही है, 1 और 2 वहीं पे है। तो ये रूल है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मान लो यहाँ पे एक आप जस्ट क्या कर दो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे बनाओगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं सर, यहाँ से अपने को ये समझ में आया, देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड क्रिएट है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड क्रिएट है, पहले तो इसको छोटा करो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है ऐसे, ओके, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, मतलब अब क्या हुआ, यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। अब क्या हुआ, अगर मैंने इसको x माना, इसको मैंने y माना, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू y। तो इस स्ट्रक्चर से अपन क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इनमें जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वही कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट अभी जस्ट मैंने बताया। क्या है सर, ये पूरा का पूरा कैसा है, इट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम जस्ट मानने होते कि रेजोनेंस में ऐसे 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 ऐसा होता है। सेकेंड, इंटरमोलिकुलर प्रोसेस, और ये क्या होता है, खुद में होता है, खुद में होता है। जैसे अपन ना, जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे CH3 मैंने देखा, व्हाइट ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आपने एग्जांपल लिया CH3COOH, ये हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या क्या बनेंगे, तो वो क्या क्या बन सकते हैं, कुछ ऐसे समझो, ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे H, ठीक है। जैसे ये H ब्रेक होगा, जैसे ये H ब्रेक हो गया, ऐसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो इस पे आगे नेगेटिव की चार्ज, इस पे आगे किसकी चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसे नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे, इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यही क्या हो सकता है, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो ये शिफ्ट होगा यहाँ कहीं पे, क्या हो जाएगा, इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये तो बन गया ना। इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा, ठीक है। और रेजोनेंट स्ट्रक्चर पे इस पे ऐसे डेस इस पे एक डबल बॉन्ड आएगा और इस पे डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, तो ये क्या बना, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये एक दूसरे के क्या हो गए, एक दूसरे के हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, ये एक दूसरे के क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैंने इसको A माना और इसको अगर मैंने B माना, तो ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, और ये जो हमने बनाया वो हो गया रेजोनेंस, क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। तो ये किस में होता है, खुद में होता है, इंटरमोलिकुलर प्रोसेस होता है ये। थर्ड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी, और ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा क्या है, इमेजिनरी है। रेजोनेंस इज रियल, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर, ओके। एटम कैन नॉट मूव इन रेजोनेंस, क्या एटम मूव होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम होगा। एनी स्ट्रक्चर वायलेटिंग द फंडामेंटल रूल इज नॉट एक्सेप्टेड एज रेजोनेंस, मतलब क्या है कि देखो यार, सिंपल बात है कि वो इलेक्ट्रिक, जैसे मान के चलो अगर नाइट्रोजन क्या कर रहा हो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा हो, वन, इधर हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना दिए, नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना दिए, तो ये फिर क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो ये कुछ इसके टर्म्स हैं। अब अपन जाएंगे इसके बेहतरीन रूल में, और इसके थ्रू अपन सीखेंगे रेजोनेंस के कहाँ कहाँ पे यूजेस हैं। सबसे फर्स्ट, कंपेयर स्टेबिलिटी इन, सागर से स्टाइल, मतलब क्या करेंगे, कैसे कैसे अपन क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे अपन क्या कर सकते हैं, इसमें स्टेबिलिटी को
समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कभी भी मान के चलो, आप देखो जैसे आपने ये देखा, मैं मान के चलता हूं, ये आपने देख लिया बेंजीन का रिंग, ठीक है, ये बेंजीन का हो गया रिंग। बेंजीन के रिंग में बेंजीन कहाँ कहाँ पे एक्टिव कर देता है, जैसे मान के चलते हैं ये एक उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, और ये बॉन्ड रूट क्या है यहाँ पे, मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और ये क्या है यहाँ पे ऐसे, तो ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। क्लियर है। फर्स्ट केस में देखो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और वो कैसा है, चार्जेबल, तो हमेशा क्या होगा माय डियर, ए ज्यादा स्टेबल होगा किससे, बी से। क्यों, क्योंकि ये क्या है सर, न्यूट्रल है। क्या है ये, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये कैसे है, चार्जेबल है। ये क्या है, चार्जेबल है। जो चार्जेबल होगा, जो चार्जेबल होगा वो क्या होगा, ऑलवेज लेस स्टेबल होगा। ये भाई साहब क्या होगा आपका, मोर स्टेबल, ज्यादा स्थायी होगा, मोर स्टेबल, और ये क्या होगा आपका, लेस स्टेबल होगा। एकदम क्लियर है, बढ़िया। चलो ठीक है, तो हमने जानते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा ये ऐसे सिलेक्ट होगा क्या, ठीक है, जस्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं ले लूं यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और इधर कर लेते हैं क्लोरीन, एक हो गया, ठीक है, ओके। एंड इसी का मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं यहाँ कहीं पे, ठीक है, कि इस पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये क्लोरीन पे ऐसे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और इस पे लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज, कहीं पे एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। चलो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, तो इस पे क्या होगा, ये हमने दो सपोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, कुछ इस टाइप से, ठीक है, जस्ट जैसे मैंने यहाँ पे बताया। तो इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको अगर मैंने क्या बोला, बी बोला, तो न्यूट्रल इज ऑलवेज स्टेबल। याद रखना, न्यूट्रल इज ऑलवेज स्टेबल। कोई भी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब देखो आपके पास जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो और उसमें पाई बॉन्ड ढूंढने हो, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं ले लूं आर, मैंने ले लिया कौन सा, ये ले लिया आर, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस पे पॉजिटिव और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया एक एग्जांपल। इसी को अपन ऐसे कर देते हैं कि हमने इस बार ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, इसके पास जो लोन पेयर है उसको भी हम इन्वॉल्व कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, आर सी 1 2 3, और ये हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे इस बार पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, उसको समझने के लिए आप बस इतना जान लो, क्या जानते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों में मैं स्टेबिलिटी कंपैरिजन करूं, तोड़ने जाऊं तो कौन लेट में टूटेगा, ये लेट में टूटेगा यार, है ना। ये ए हुआ, अगर मैंने इसको बी माना, इसको मैंने अगर सी माना, तो सी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है सी का ज्यादा होगा देन बी का, देन ए का। ये तो अपने को आना चाहिए। ये क्या है, ये स्ट्रेंथ है किसका, ए का सबसे, सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का, उसके बाद ए का। तो जितना ज्यादा पाई बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा वो उतना ही स्टेबल। तो अपन क्या इस केस में जानेंगे, इस केस में हम जानेंगे, मान लो अगर आपने इसको ए बोला और इसको आपने बी बोला, तो बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ए। क्यों, इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, इसमें केवल 1 पाई बॉन्ड है। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, तो एक सिग्मा सर और एक पाई, और सेकेंड भी पाई, कितने पाई है, 2 पाई बॉन्ड है। ये तो अपने को आता है। तो दोनों क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हुआ। आगे चलते, ठीक है। स्टेबिलिटी थर्ड क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। मान लो चार्ज है, तब कैसे करोगे, तो चार्ज की केस में क्या जानते हैं, देखो सीखो आप, हम क्या जानते हैं, बकनोफ क ओफ एन ओ और एफ, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये आप जानते हो
आयोडीन। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना भाई साहब, इस पे अच्छा शोभा देता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अगर आपने फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज देखा तब ज्यादा स्टेबल, फिर ऑक्सीजन पे, फिर नाइट्रोजन पे। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। वैसे ही सबसे ज्यादा क्या होगा, वैसे ही अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, ज्यादा चार्जेबल, बहुत ज्यादा चार्जेबल इस बार कौन होगा? जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम तो इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। इस केस में आयोडीन ज्यादा स्टेबल होगा, अगर नेगेटिव लगा है तो, इन सब में अगर नेगेटिव लगा है तो, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो ये आपको पता होने चाहिए। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, फ्लोरीन ही ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इस केस में अगर हम क्या करें, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे सर अपन क्या जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। अब साइज बढ़ेगा, साइज अगर बढ़ गया, साइज बढ़ेगा तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का पावर भी बढ़ेगा। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं इस चीज में। तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जैसे एक मैं जस्ट क्वेश्चन करा दूं यहाँ पे। सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OP माइनस, OP माइनस हमने क्या ले लिया, एक ये ले लिया, एग्जांपल ले लिया, ठीक है। एक और मैं क्या कर दूं यहाँ पे, CH2CH, CH2CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ना एक पे नेगेटिव लगा देते हैं। जैसे मैंने इस बार नेगेटिव लगा दिया इस पे, कार्बन पे, और नेगेटिव लगा दिया इस ऑक्सीजन पे। आप लोग नोटिस कर पा रहे हो, ये देखो क्या नोटिस कर पा रहे हो कि अगर सपोज इसको मैंने A बोला, इसको मैंने A बोला, और ये वाले एग्जांपल को अगर मैंने B बोला, तो इन दोनों केस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो देखो क्या, सबसे पहले आपको क्या देखने, रूल फॉलो करने। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है न्यूट्रल चार्ज। क्या कोई न्यूट्रल है क्या? नहीं, इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल से तो नहीं निकाल सकते। सेकंड देखो, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने कितने हैं, पाई बॉन्ड इसमें एक है, इसमें भी एक है, मतलब यार ये तो फंस गए। थर्ड अपने को देखने पड़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल। जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे कौन है, कार्बन पे, ये लेस स्टेबल होगा लेकिन ये मोर स्टेबल होगा। इस केस में कि A ज्यादा स्टेबल होगा और B क्या होगा, कम स्टेबल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अपन किस पे, नेक्स्ट चलते हैं किस पे, चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग आर लेस स्टेबल। जितना ज्यादा चार्ज सेपरेट होगा, चार्ज सेपरेट होना कहने का मतलब क्या है, मैं ये बोल दूं, चार्ज पास पास होना, चार्ज नियर होना, नियर, चार्ज शुड बी नियर, शुड बी नियर, ठीक है। मतलब जो, और वो कौन सा, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज मतलब क्या सर, कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पास पास होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव अगर पास पास है तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, उस केस में अपन ऐसे निकालेंगे। जैसे जस्ट एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ले लिया कि एग्जांपल, इस केस में समझना, बढ़िया एग्जांपल है, एक नंबर एग्जांपल है। हम ले लेते हैं बेंजीन का रिंग, बेंजीन का रिंग नहीं बोलना चाहिए, हेक्सीन जैसा कुछ एक स्पीसीज है, और इसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट। इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे सेकेंड। सबसे पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एक और बना लेते हैं, थर्ड भी बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, एक और बना, ठीक है। तो भाई साहब इधर ऑक्सीजन को लिखो, इधर भी ऑक्सीजन को लिखो, इधर मैंने किसको लिख लिया, ऑक्सीजन को भी लिख लिया। चार्ज कहाँ कहाँ पे लगा है सर, तो देखो चार्ज है यहाँ पे, एक बार ये डबल बॉन्डेड, क्वेश्चन जस्ट में लिख रहा, ठीक है। ये लो, अब चार्ज पे फोकस करो, ये क्या है, एकदम न्यूट्रल है, ये एक तो न्यूट्रल है, और एक में चार्ज यहाँ कहीं पे है पॉजिटिव, और एक में जो चार्ज है ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एक पॉजिटिव यहाँ कहीं पे लगा, इधर कहीं पे लगा हुआ। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है विच इज मोर स्टेबल। ये हो गया आपका सेकेंड और ये हो गया आपका थर्ड।
तीन यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपको इसमें बताते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है, और यही टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रूल क्या बोलता है सर, कि आप देखो न्यूट्रल कौन है, तो ऑफकोर्स कौन न्यूट्रल है, इसमें ये न्यूट्रल है। तो हम जानते हैं यहाँ पे ए फॉर एप्पल विजयी भवा, है ना, मतलब फर्स्ट वाला मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर एक सबसे ज्यादा स्टेबल। और बी और सी में देखो, बी और सी में क्या, यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने, 1, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड 1, तो इससे तो दाल नहीं गलेगा, है ना। सेकंड देखो, सेकंड रूल अगर काम आ जाए तो देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज वाला फाइंड केस देखो भाई साहब, चार्ज तो है पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन अब इस बार चार्ज किस में देखने हैं कि कौन ज्यादा पास में है। चार्ज क्या होना चाहिए, नियर होना चाहिए, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे एक में कहाँ पे है, एक नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे दूर में है, तो दूसरा नंबर का ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरा ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, थर्ड के कंपैरिजन में। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, क्योंकि पास में है। ये क्या है, नियर है सर, ये क्या है, नियर है, बहुत पास में, एकदम पास है। जितना ज्यादा पास उतना ज्यादा स्टेबल। सही बोलो ना जी, हाँ बोला ना जी, अगर पास है तो स्टेबल। अरे भाई साहब, जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव पास यू नो पास, ठीक है, तो उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक है, आगे चलते चलो। नेक्स्ट है लाइक चार्ज ऑन एडजेसेंट, मतलब अब यहाँ पे समझना, ऑन एडजेसेंट पोजीशन आर लीस्ट स्टेबल। अब यहाँ पे क्या होगा, मजे की बात ये है कि पास नहीं होना चाहिए तो कम स्टेबल। जैसे देखो, जैसे अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव, पास नहीं होना चाहिए। अगर क्या हो, नेगेटिव हो और नेगेटिव, ये भी पास नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या है कि पॉजिटिव एंड लोन पेयर, ये भी, अरे ना नेगेटिव एंड लोन पेयर अपन ये कर देते, नेगेटिव एंड लोन पेयर, ये भी पास नहीं होने चाहिए। लास्ट फोर्थ कंडीशन क्या, लोन पेयर एंड लोन पेयर पास नहीं होने चाहिए। ये सारे के सारे पास नहीं होने चाहिए सर, ये एकदम पास ना हो। अगर पास हो तो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, मतलब कम स्टेबल होगा, कम स्थायी होगा। क्लियर है क्या, जैसे एग्जांपल समझना, एक एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, एक प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं कुछ ये। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, मैंने अगर ले लिया CH2CH, ये ले लिया CH2, उसके बाद CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दो यार इधर कहीं पे, और एक डबल बॉन्ड लगा दिया कार्बन के बीच में। हे भगवान, CH CH2 और एक कर दूं मैंने यहाँ पे CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ऐसा यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। क्लियर है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है अपना ये वाला भाई साहब, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और ये हो गया अपना NH2। एक में नेगेटिव लगा देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, पास में है, बहुत पास में, ठीक है। थर्ड है अपना ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हो गया आपका NH2, आपका हो गया यहाँ पे NH2, और ये हो गया आपका नेगेटिव। ओह माय गॉड। चलो अब इसमें आपको बताना है विच इज मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो अपन क्या रूल जानते हैं, रूल एक बार फिर से देख लो। ये फर्स्ट रूल न्यूट्रल है क्या, फिर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है क्या, ठीक है। थर्ड देखो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज को देखने। फोर्थ देखने किसको, सेपरेटिंग चार्ज पास होने चाहिए, लेकिन इतने भी पास नहीं हो चाहिए सेम पास में आ जाए। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रल, तो फर्स्ट वाला क्या है, न्यूट्रल, तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर इज
आंसर इज फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल। अब बात आती है सेकेंड और थर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड है सर, इसमें 1 पाई बॉन्ड, इसमें भी 1 पॉइंट, ये वाला भी लोचा हमारा खत्म, तो इसमें भी नहीं देख सकते। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव देखो, तो इसमें भी क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव है, इस पे भी कार्बन पे नेगेटिव, इस पे भी कार्बन पे नेगेटिव, तो कार्बन ये भी खत्म हुआ। थर्ड अपन ये देखेंगे कि पास पास कौन है, तो पास पास मतलब क्या, देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब ये तो पास पास है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी पास पास। एक बढ़िया एग्जांपल देखो यहाँ पे कि ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ऐसे। अब लोन पेयर देखो कौन सा, नेगेटिव और लोन पेयर पास पास नहीं होना चाहिए, तो लेस स्टेबल हो गया, मतलब हमारा सेकेंड नंबर वाला ज्यादा स्टेबल, उसके बाद हमारा थर्ड नंबर वाला मोर स्टेबल। तो ये हमारा क्या हो गया, बेहतरीन हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं अपन धड़ाधड़ जितने भी क्वेश्चन है उसको उड़ाते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ सारे एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट स्टेबल कोनिकल स्ट्रक्चर्स अमॉन्ग दिस, मतलब इसमें से सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा। सबसे पहले अपने को देखिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल मतलब ये तो न्यूट्रल है, मतलब ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे खत्म। द लीस्ट स्टेबल मतलब हमारा क्या होगा, हम ये देखेंगे ए हमारा स्टेबल, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, और सेकेंड और थर्ड में देखो, तो सेकेंड और थर्ड में ये देखो आप कि क्या इसमें कोई पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई, इसमें भी 1 पाई है, तो ये भी फ्लॉप हो गया हमारा। चार्ज देखेंगे, तो चार्ज अपन क्या जानते हैं, हमेशा याद रखना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ये पॉजिटिव चार्ज, इससे पॉजिटिव, ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज देखो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, इससे भी नहीं निकाल पाएंगे, तो हम देखेंगे नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, लेकिन नाइट्रोजन पे मोर स्टेबल। आंसर हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा हमारा थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद होगा हमारा सेकंड ज्यादा स्टेबल। तो हमसे क्या पूछा गया आंसर में, हमसे पूछा गया है द लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर अमंग दिस, मतलब सेकंड इज लीस्ट स्टेबल, हमारा आंसर बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसमें क्या देखने हैं, among these three canonical structure through more are possible, what would be their relative contribution in the hybridization। contribution का मतलब ये समझ लो आप लोग कि इसमें सबसे क्या पूछा है, canonical structure more the possible, what among these three canonical structure through more of are possible, what be their relative contribution। मतलब यार सिंपल बात, इसमें पूछा गया स्टेबल, स्टेबल कौन होगा, आप यही मान के चल लो, ठीक है, स्टेबल मान के चलो, खत्म। ठीक है, कौन ज्यादा इसमें स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, मोर कंट्रीब्यूशन, मतलब हम ये बोल सकते हैं मोर, जितना ज्यादा स्टेबल होगा मोर स्टेबल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोर कंट्रीब्यूशन, मोर कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्लियर है, चलो इसमें देखो, तो यार सबसे पहले तो न्यूट्रल देखते हैं, तो फर्स्ट वाला एकदम न्यूट्रल, फर्स्ट वाला क्या है, न्यूट्रल है। सेकंड वाला देखो और थर्ड वाला देखो, सेकंड और थर्ड में कौन कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप ये देखो, यहाँ पे देखो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे फिर पॉजिटिव पाई बॉन्ड की लो सीधा, इसमें कितने पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, और यहाँ पे कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड, तो खत्म, थर्ड इज मोर स्टेबल। अरे क्या होगा, तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, देन 3 ज्यादा स्टेबल होगा, और सेकेंड फिर क्या होगा, 2 ज्यादा स्टेबल होगा, 2 ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन में 1, 3 एंड 2, तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, यस। नेक्स्ट अपन चलते हैं, किसमें चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गए रे बाबा, ये द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, मोस्ट, करो जल्दी से आंसर करो, इस क्वेश्चन के आंसर दो। किसको किसको स्टेबल बोल सकते हैं इसमें से, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कौन लिस्ट स्टेबल होगा, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, प्यारा सा कोई पेन मिल जाता है यार, मिला, ठीक है। द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पहला तो देखेंगे न्यूट्रल है क्या इसमें कोई, सर कोई न्यूट्रल नहीं है, खत्म। सेकेंड, पाई बॉन्ड काउंट कर लो, पाई बॉन्ड काउंट कर लो, इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, और इसमें कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड, 2,
पाई बॉन्ड, इसमें 1 and 2 पाई बॉन्ड, अरे माय गॉड इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, इसमें देख लो 1 and 2, तो इसमें भी देख लो 2 ठो पाई बॉन्ड, तो ये तो गलत है, मतलब ये सबसे कम स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल ये होगा, तो अपने को कंपैरिजन करना है सबसे हाईएस्ट स्टेबल। अब आप देख लो चार्ज, देख लो तो चार्ज ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है, कट नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, बी इज मोस्ट स्टेबल, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, बी, आंसर इज बी, एकदम क्लियर है, बी ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों 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 क्यों, दो पाई बॉन्ड के बाद नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है, क्लियर है, चल तो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not resonating structure of each, इसमें से कौन कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन किसके नहीं है, तो देखो CH3NC डबल बॉन्ड सल्फर, यार इसमें तो यार स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, ये हमारा रूल नहीं है बाबा, ये रूल नहीं है कि एटम कैन नॉट मूव, ये तो नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकंड देखो, सेकेंड, अच्छा पूछा क्या गया है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट पूछा, तो हमारा आंसर तो यही होगा, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये तो नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये है क्या, बिल्कुल देख लो इसमें क्या है, यहाँ पे जो लोन पेयर है यहाँ पे मूव करेगा, बिल्कुल है, मतलब ये बन सकता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे ऐसे बनेगा, बिल्कुल है, ये भी है, डन। ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ट्रिपल बॉन्डेड, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये उठ के चला आया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया, और ये वाला उठ के चला आया कहाँ पे, यहाँ पे, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, सो इजी, एकदम इजी, तो हमारा आंसर नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो नाइट्रोजन 1 2 3 4, देखो पॉजिटिव है तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस पे भी पॉजिटिव तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, नन ऑफ दिस, भाई साहब यहाँ पे पॉजिटिव है, नाइट्रोजन कैन नॉट क्रिएटेड 5 बॉन्ड, ये एबल ही नहीं है, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा, क्यों, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, यार ये पाप है रे, पापी है, ये पापी है, आंसर इज बी, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड, मतलब क्या बोला गया है, फर्स्ट वाला ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है, किसमें फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, किसके कंपैरिजन में, सेकेंड के कंपैरिजन में, तो देखो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, बिल्कुल ये ज्यादा स्टेबल है, सेकेंड ज्यादा स्टेबल है, ऑफकोर्स सेकेंड ज्यादा स्टेबल है, पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ये तो नहीं है, हमारा आंसर गलत हुआ। इसमें देख लो, हाँ इसमें देख लो पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ हमारा, क्लियर है, ठीक है, मतलब ये भी ऐसे ज्यादा स्टेबल। थर्ड वाले केस में देखो, इसमें क्या है, न्यूट्रल है, ये क्या है यार, न्यूट्रल, सबसे पहले ये न्यूट्रल है, और ये कैसे है, चार्जेबल है, चार्ज है, तो ए हमारा आंसर इज सी, हमारा आंसर इज सी स्टेबल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं किसमें, इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंट स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड, सबसे ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो कौन सा होगा, या फिर इसको क्या करने हैं आपको, अरेंज करने, जल्दी से अरेंज करके बताओ इसमें कौन होगा, कौन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन द मोस्ट ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड, तो अपन क्या जानते हैं, एकदम इजी है, क्या जानेंगे, कंट्रीब्यूशन इन द सेंस, ये जानते हैं कि देखो इसमें कितने हैं, न्यूट्रल है क्या कोई नहीं, ये भी चार्जेबल, सबके सब चार्जेबल, पाई बॉन्ड, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड 1 and 2, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, इसमें 1 2 and 3 पाई बॉन्ड, इसमें क्या है 3 पाई बॉन्ड, ये खत्म, सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही होगा, फिर डी इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। चलो, हा, इधर से आपको दे देते हैं क्या,
होमवर्क, आपको क्या करके लाने, ये सब बना के लाने, ठीक है। चलो आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन हमने दे दिया, ये सारे क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं, ठीक है। ये सब आपको करने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, जो देखो अपन अगर क्या कर रहे हैं, पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं डर ना, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जो लेवल के जैसे एग्जाम है, जेई के, नीट के, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर वो क्वेश्चन अपने से बन जाते हैं तो ऑफ कोर्स क्या है, अपने से रेजोनेंस के भी कॉन्सेप्ट इजीली हो जाएंगे। तो जो मैंने इनमें पीवाईक्यू रखे हैं, जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे ना, उसके पीवाईक्यू हमने यहाँ पे रखे, ये सारे आपके होमवर्क है, ठीक है। ये आपको करने हैं, सारा कुछ करने हैं, ये सारे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस चैप्टर एकदम ये सारे करने हैं, ठीक है। अब यहां से अपन क्या करते हैं, कौन कौन क्वेश्चन पूछा था, देखो ये सारे क्वेश्चन अपने को करने हैं। ये ठीक है, तो देखो यहां पे अगर अपन ने कर लिया, कौन कौन सा क्वेश्चन, जेई मेंस 9 अप्रैल 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलो करते हैं। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड, ये अपने पास ये एल्डिहाइड का ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें से ऑर्डर पूछा गया कि कौन इनमें से सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रल है क्या, कोई न्यूट्रल, ऑफ कोर्स ये न्यूट्रल है, से देखो ये कौन सा है, न्यूट्रल है। ये कैसा है, न्यूट्रल, ओके न्यूट्रल, ये कैसा हो गया अपना, न्यूट्रल हो गया, तो कंफर्म है थर्ड नंबर इज करेक्ट। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो कौन सा होगा, थर्ड। फिर आप चार्जेबल देखो, फिर उसमें ये भी देख सकते हो, चार्ज के साथ साथ आप पाई बॉन्ड देख सकते हो, इसमें क्या है, वन पाई बॉन्ड, इसमें भी क्या है, वन पाई बॉन्ड। तो सर ये तो हमारा आंसर अभी कंफर्म नहीं हुआ। आप ये देख सकते हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लेस स्टेबल, लेकिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव मोर स्टेबल। आंसर हमारा 3, 2 एंड 1। तो सोचो ना यार, इतना जेई का क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा आंसर, ढूंढो कौन सा, 3, 2, 1, मतलब बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, ये हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जेई के पीवाई के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन जेई मींस 9 अप्रैल 2024 शिफ्ट, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर इज, आप बताओ मेरे को, क्या ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है, कौन सा, ए बी सी डी में कौन सा है, कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ऑफकोर्स दिख रहा है, यदि न्यूट्रल है, ये क्या है, ए सबसे ज्यादा स्टेबल बिकॉज ऑफ न्यूट्रलिटी, है ना, कितना न्यूट्रल है, फर्स्ट इज ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूट्रल है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये लेस स्टेबल। सेकंड इज मोर स्टेबल, मतलब सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद क्या होगा, थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा। जेई के कितने इजी क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ये एकदम इजी हो जाएगा। देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वही तो पूछा है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब बी फॉर, ये बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, कुछ ऐसा, कितना तो इजी है, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पीवाई के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है नीट, नीट के क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, नीट में भी पूछा था, ये एकदम किस में पूछा था, नीट में भी। करते हैं, देखो क्वेश्चन जेई मींस, और ये भी 2024 का, द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर इज, सबसे ज्यादा, फिर से इसमें देखो कौन कौन से ज्यादा स्टेबल है, तो मैं यहाँ पे देख लूं, फिर कौन न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये हमने हमारा हो गया सपोज ए, यार मतलब मैं इसी को तो बोल दूं ना, ये क्या हो गया हमारा, फर्स्ट, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड में कौन ज्यादा, फिर ये कम स्टेबल हो गया, सो इजी, ठीक है। मतलब पाई बोन इसमें सेम है, मतलब हमारा सेकेंड फिर ज्यादा स्टेबल होगा, फिर थर्ड ज्यादा स्टेबल, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन, कितना इजी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से होता है हमारा, यहां से होता है क्या, हमारा रेजोनेंस का बेहतरीन टॉपिक खत्म होता है। आप क्या करेंगे, इसके जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है, इसको अपन क्या कर लेना, बना के देख लेना, अगर ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो ये क्वेश्चन को अपन कल के वीडियो पे, कल के लेक्चर पे पार्ट 2 में इसके सारे क्वेश्चन को करेंगे, क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल इतने टाइम से जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा ये इसके सॉल्यूशन आएंगे, और ये ऑर्गेनिक की एक सीरीज जो चल रही है, ऑर्गेनिक की इतनी बढ़िया जो सीरीज चल रही है, आप अगर एकदम स्टार्टिंग से देखो तो आई एम श्योर आपको ऑर्गेनिक और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर योर एग्जाम।
ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारा कुछ। जो जो आप देखे उसका पूरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंडीशन टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या क्या कंडीशन था, रेजोनेंस क्या है एक्चुअल में, उसकी नीड क्यों हुई। ठीक है, तो ये उसका क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करते हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है उसको अपन क्या करते हैं, यहीं पे एंडिंग करते हैं।